महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव हरे शिव। महाराज जी, एक प्रश्न था दिमाग हाँ। में हमारे, अच्छा। और इस प्रश्न के कई जवाब मिले हैं लेकिन संतुष्टि नहीं हो पा रही अच्छा। कि गृहस्थ जीवन में कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। और इतनी ज्यादा उलझने हैं, जैसे मानस जी में भी लिखा है कि मतलब वो वाली चौपाई, मोह कपट छल छिद्र न पावा, निर्मल मन सो को पावा मोहि मुझे। कपट छल छिद्र न भाव। जी महाराज जी। तो परमात्मा का ये वाक्य है। तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है तो शास्त्रों में हमें मार्ग जो बताए गए हैं उनका अवलोकन करना चाहिए। जी शास्त्र ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यह भगवान की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि संध्या विशेष करके ब्राह्मण द्विजातियों के लिए तो वृक्ष माना गया है। अगर संध्या नहीं करता है जो विप्र या द्विज, तो वह सबसे पहले तो हो जाएगा, तहाँ फिर सुख की और कल्याण की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहले वो संध्या करे। संध्या में आए हुए ईश्वर का स्वरूप फिर नाम जाप करे और फिर पूजन करे, हवन करे, जो भोजन बनता है उसका बलि वैश्य देव करे। ये प्रक्रिया गृहस्थ के लिए शास्त्रों में वर्णित की गई है। और फिर अपना यथोचित कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करे, धर्म का आचरण करे। समाज में और व्यक्तिगत रूप से और समाज में रहने से जो भी गलतियां होती हैं उनका शाम का एक चिंतन का समय निर्धारित करें, ताकि हम कभी भी ऐसी गलती ना करें जो हमारे मन को उद्वेग करे। मन के उद्वेग से ही चित्त में भ्रांति उत्पन्न होती है। चित्त की भ्रांति से ही बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमारा धर्म हमारे साथ हमेशा रहे। जिसके साथ में धर्म रहता है, धर्म नंदी है। नंदी में भगवान शंकर विराजमान होते हैं। जिसने धर्म का आचरण किया है उसका कल्याण निश्चित है। यद्यपि संध्या करना चाहिए, संध्या के बाद फिर नाम जाप से सबसे पहले अग्रगण्य स्थिति धारण की है। एक ही दिन किया है वो स्तुति, केवल सेवा की। दरवाजे में खड़े हो गए, सेवा ने कह दिया कोई अंदर ना है।